चलिए फटाफट करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जो भी न्यूज़ पढ़ेंगे वो करंट रिलेटेड तो होगा ही, कंसेप्ट रिलेटेड भी होगा। तो हम लोग जो भी न्यूज़ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड टर्म को थोड़ा बहुत ज़रूर समझ लेंगे, ताकि अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ दे तो वो क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक कह लीजिए, क्वेश्चन कह लीजिए, भारतीय वायुसेना दिवस 2020। आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि भारतीय वायुसेना जो दिवस है वो अक्टूबर में मनाया गया, 8 अक्टूबर 2020 को। ये हमारे लिए लेटेस्ट करंट न्यूज़ है। तो इससे रिलेटेड जो भी टर्म है वो भी हम लोग थोड़ा सा ज़रूर देखेंगे। तो पहला है कि कब, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस 2020 में कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर। ठीक है, कब से कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको बेसिक्स में जाते हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो कब से मनाया जा रहा है। तो वो मनाया जा रहा है 8 अक्टूबर 1932। ठीक है, नेक्स्ट है कितनावां, ये जो 2020 में आयोजन किया गया ये कितनावां आयोजन था। तो ये था 88वां। ट्रिक टाइप का होता जा रहा है भाई, 888 चल रहा है। वायुसेना प्रमुख, अगर पूछ दे एग्जाम में कि वायुसेना प्रमुख कौन है, क्योंकि अभी ये दिवस मनाया गया है तो वो उसमें प्रेजेंट रहे होंगे, तो हो सकता है ये सवाल भी आपसे पूछ दे। और हम लोग जानते हैं ये हैं RKS भदौरिया। ठीक है, नेक्स्ट है किस रूप में। किस रूप का मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना का जो गठन किया गया था, भारतीय वायुसेना का गठन 1932 में किया गया था। और जिस समय इसका गठन किया गया था वो किस रूप में किया गया था। तो वो किया गया था यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के सहायक सेना के रूप में, सहायक सेना। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, तो आप लोगों को टेंशन की कोई बात नहीं। हम लोग को पीटी का एग्जाम देना है और इससे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 2020 में 8 अक्टूबर को मनाया गया, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। कब से मनाया जाता है, 1932 में इसका गठन किया गया, तो जाहिर सी बात है कि तभी से इसका आयोजन किया जा रहा है। कितनावां था ये 2020 में, ये था 88वां आयोजन। वायुसेना प्रमुख कौन है, RKS भदौरिया हैं। किस रूप में इसका गठन किया गया था, तो वो किया गया था यूके के सहायक सेना के रूप में। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है RBI से रिलेटेड, क्योंकि RBI के अभी हाल ही में नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स को समझते हैं। सबसे पहले RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम सब जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके जो नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि RBI में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये जो चौथा जो नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर जो है, ये जो नियुक्ति हुई है वो किनके जगह पर हुई है, यानी किनके स्थान पर हुई है और कौन नियुक्त किए गए, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन किनकी नियुक्ति हुई है, वो है M राजेश्वर राव, M राजेश्वर राव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है, तो वो हुई है NS विश्वनाथन, विश्वनाथन की जगह पर। क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि अभी हाल ही में जो RBI के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है M राजेश्वर राव, आपको नाम भी बता दे और ये पूछ दे कि वो नियुक्ति किनके स्थान पर हुई है, तो आपको पता होना चाहिए NS विश्वनाथन की जगह पर इनकी नियुक्ति हुई है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्थापना, RBI की स्थापना हुई है 1935 में। राष्ट्रीयकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा, 1949 पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसके 25वें गवर्नर कौन है, क्योंकि 4 डिप्टी गवर्नर तो होते हैं, एक होते हैं गवर्नर। तो गवर्नर अभी जो है 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, किस प्रकार का बैंक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे किसी भी बैंक के लिए हो, और ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किस प्रकार का बैंक है, RBI एक केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक। इससे ज्यादा क्लोज क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसबीआई से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पूरा नाम है भारतीय स्टेट बैंक। हिंदी में अगर बात की जाए, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है नवनियुक्त चेयरमैन। इसलिए ये करंट का न्यूज़ है क्योंकि अभी अभी हाल ही में मतलब एसबीआई के जो नवनियुक्त चेयरमैन का नियुक्ति हुआ है वो है दिनेश कुमार खाड़ा। दिनेश कुमार खाड़ा। सेम रिपीट कि किनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है, तो वो हुई है रजनीश कुमार के स्थान पर। रजनीश कुमार मिलता जुलता नाम है, लेकिन अभी जो नया है उसमें खाड़ा एक्स्ट्रा है, तो आपको याद रखना है खाड़ा की नियुक्ति हुई है। ऑप्शन में ये दोनों आपको दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। दोनों ही ऑप्शन आपके एग्जामिनेशन पेपर में होंगे क्योंकि रजनीश कुमार है और अगर किसी को करंट न्यूज़ नहीं पता है तो रजनीश कुमार ही मार के आएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है दिनेश कुमार खाड़ा। ठीक है। स्थापना, एसबीआई की स्थापना 1955। किस प्रकार का बैंक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसबीआई के लिए पूछा जाता है। वाणिज्यिक बैंक है ये, कमर्शियल बैंक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीडीएस को लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे पीडीएस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये है उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, जो हाल ही में अभी 8 अक्टूबर को, और ये दुखद समाचार है कि रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है, तो वो हमारे सार्वजनिक वितरण मंत्री भी थे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि इसके मंत्रालय में वो मंत्री थे। ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि पीडीएस कहते किसको हैं। तो ये सरकार के द्वारा लाया गया एक सिस्टम है, प्रणाली है, इसके नाम में ही सिस्टम है। तो इस सरकार के द्वारा लाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो ज़रूरतमंद लोग, जो नीडी लोग होते हैं, उनके जो बेसिक नीड्स होते हैं, चाहे वो खाद्य हो या फिर गैर खाद्य वस्तु हो, उसको बहुत कम रेट पे प्रोवाइड करना, या कह सकते हैं कि एक तरह से सब्सिडी रेट पर देना। ठीक है। तो वो सिस्टम पीडीएस कहलाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। और इसी के मंत्रालय में रामविलास पासवान जी जो हैं वो मंत्री रहे, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है। तो ये न्यूज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि उनका मंत्रालय क्या था, केंद्रीय मंत्री में वो किस मामले के मंत्री थे, उपभोक्ता मामले के थे, ऑप्शन में रहे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे, या एक साथ भी दे दे, लास्ट में आपको दे दे इनमें से सभी, इस तरह का तो ऑप्शन आप लोग देखे ही होंगे एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए उपभोक्ता मामले यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी थे, जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया। आज का ये हमारा वीडियो था करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो नोबेल पुरस्कार पे होगा, क्योंकि अभी नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए घोषित कर दिया गया है, जिसको 10 दिसंबर को मतलब दिया जाएगा। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, उसको दिया जाएगा 10 दिसंबर को, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में नॉलेज लेंगे। अभी एक मतलब जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना बाकी है अभी, तो मैंने सोचा कि वो पूरा कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में सारा दे दूं, कि मतलब होता क्या है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो पूरे 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अभी तक 5 की तो घोषणा हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है, तो हम लोग डिटेल वीडियो एक ही साथ पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।